there was a funeral for some of the terrorists who were hit. The funeral was conducted by this gentleman, who is himself, in fact, somebody called Hafiz Abdul Rauf. कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व में ऑल पार्टी डेलीगेशन इस समय कोलंबिया के बोगोटा में है। यहां बैठक में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाते हुए पाकिस्तान को फिर से कड़ी चेतावनी भी दी है। दरअसल सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कोलंबियाई सरकार के रुख पर नाराजगी जताई थी। बोगोटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि भारत को इस बात से निराशा हुई कि कोलंबियाई सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया, जबकि पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं जताई। Sí, hoy hemos tenido una reunión con parlamentarios de diferentes partidos, de diferentes regiones de la India, una conversación muy comprensiva. थरूर ने कहा, हमें कोलंबियाई सरकार की प्रतिक्रिया से थोड़ी निराशा हुई, जिन्होंने भारत के हमलों के बाद पाकिस्तान में जान गंवाने वालों के लिए गहरी संवेदना व्यक्त की, लेकिन आतंकवाद के पीड़ितों के लिए नहीं। हम अपने कोलंबियाई मित्रों से कहना चाहते हैं कि आतंक फैलाने वालों और उनका मुकाबला करने वालों के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती। जो हमला करते हैं और जो आत्मरक्षा करते हैं, उनके बीच कोई समानता नहीं हो सकती। अगर इस मुद्दे पर कोई गलतफहमी है तो हम उसे दूर करने के लिए यहाँ हैं। So these are not innocent people. In fact, when we chose these targets, our government was very careful not to take, even by accident, any Pakistani government target, any civilian target, or even any Pakistani military target. It was only terrorist camps. थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, आज की शुरुआत कोलंबिया की उप विदेश मंत्री रोजा योलांडा और एशिया प्रशांत मामलों से जुड़े उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक शानदार बैठक से हुई। मैंने हाल की घटनाओं पर भारत का नजरिया साझा किया और 8 मई को कोलंबिया के बयान पर निराशा जताई, जिसमें पाकिस्तान के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई थी। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वो बयान वापस ले लिया गया है और अब हमारी स्थिति को पूरी तरह समझा और समर्थन किया जा रहा है। शशि थरूर ने कहा कि कोलंबिया की उप विदेश मंत्री रोजा योलांडा ने बहुत ही गरिमामयी तरीके से इस बात का जिक्र किया कि हमारी ओर से चिंता जाहिर करने के बाद पाकिस्तान के प्रति संवेदना जताने वाले बयान को कोलंबिया से वापस ले लिया गया है। इस पूरे मामले पर कोलंबिया अब हमारे रुख को पूरी तरह से समझता है। ये वास्तव में बहुत महत्व रखता है। पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर भारत के हमलों के बाद कोलंबिया ने जान माल के नुकसान को लेकर दुख जताया था। इस बयान को लेकर ही शशि थरूर ने कहा कि हम अपने कोलंबियाई मित्रों से कहना चाहते हैं कि जो आतंकवाद फैलाते हैं और जो उसका प्रतिरोध करते हैं, उनके बीच कोई समानता नहीं हो सकती। जो हमला करते हैं और जो रक्षा करते हैं, उनके बीच कोई तुलना कभी नहीं हो सकती। हम केवल आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और यदि इस पर कोई गलतफहमी है तो हम उसे दूर करने के लिए यहाँ हैं। In fact, the Vice Minister very graciously mentioned they have withdrawn the statement that we had expressed concern about and that they fully understand our position on the matter, which is something we really value. बता दें कि शशि थरूर के नेतृत्व में ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका महाद्वीप की यात्रा पर है। पनामा और गुयाना की यात्रा के बाद ये प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को कोलंबिया पहुंचा था। इस यात्रा का मकसद वैश्विक मंचों पर भारत की आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट नीति को सामने रखना है। कोलंबिया यात्रा के समापन के बाद ये प्रतिनिधिमंडल शनिवार को ब्राजील और फिर अमेरिका की यात्रा पर रवाना हो जाएगा। फिलहाल भारत की तरफ से ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया भर में जाकर भारत का आतंकवाद के खिलाफ नजरिया स्पष्ट करने में लगे हुए हैं। On the 22nd of April this year, there was one more that really was in many ways the last straw for us, when 26 innocent holidaymakers, tourists, were shot dead in the territory of Kashmir. And shot dead in cold blood, profiled for their religion, and told so, and their families were spared so they could go back and give the bad news that their husbands had been killed because of their religion. It was a very, very ugly terrorist attack. And in this particular instance, we have decided that we cannot let this crime go unpunished. We have taken very serious action after 2 weeks during which no effort was made in Pakistan to apprehend these people who are enjoying safe haven there. We decided
to strike a number of terrorist sites, well-known, established headquarters, bases, training centers, and launch pads of organizations on the list of the United Nations Sanctions Committee terrorist list, all of which are also identified as designated terrorists by the US government. आप इस पूरी वीडियो पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और देश और दुनिया की खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।